बंधुओं, आज मैं सर्वनाम शब्द पर चर्चा करूंगा। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग तीनों लिंगों में होता है। कुछ प्रचलित सर्वनामों का शब्द रूप अर्थ सहित दिया जा रहा है। आशा है छात्र वर्ग एवं जिज्ञासु वर्ग मेरे इस प्रयास से लाभ उठाएंगे। तो आइए पहले हम निश्चयवाचक सर्वनाम तद, जिसको तत् भी कहा जाता है, उसका अर्थ होता है वह। पहले हम उसका रूप पुल्लिंग में जानते हैं। 3 वचन होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है सह, उसका अर्थ होता है वह या उन्होंने। द्विवचन में अर्थ होता है तौ, इसका अर्थ होता है वे दो या उन दोनों ने। और बहुवचन में रूप बनता है ते, जिसका अर्थ होता है वे सब या उन सब ने। द्वितीय विभक्ति एक वचन में तम रूप बनता है, जिसका अर्थ होता है उसको। द्विवचन में रूप बनता है तौ, जिसका अर्थ होता है उन दोनों को। और द्वितीय बहुवचन में रूप बनता है तान, जिसका अर्थ होता है उन सबको। तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप बनता है तेन, जिसका अर्थ होता है उससे या उसके द्वारा। द्विवचन में रूप बनता है ताभ्याम, जिसका अर्थ होता है उन दोनों से या उन दोनों के द्वारा। और बहुवचन में रूप बनता है तय ही, जिसका अर्थ होता है उन सब से या उन सब के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है तस्मै, जिसका अर्थ होता है उसके लिए। द्विवचन में रूप बनता है ताभ्याम, जिसका अर्थ होता है उन दोनों के लिए। और बहुवचन में रूप बनता है तेभ्यः, जिसका अर्थ होता है उन सब के लिए। पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है तस्मात्, जिसका अर्थ होता है उससे। द्विवचन में रूप बनता है ताभ्याम, जिसका अर्थ होता है उन दोनों से। और बहुवचन में रूप बनता है तेभ्यः, जिसका अर्थ होता है उन सब से। षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है तस्य, जिसका अर्थ होता है उसका। द्विवचन में रूप बनता है तयोः, जिसका अर्थ होता है उन दोनों का। और बहुवचन में रूप बनता है तेषाम, जिसका अर्थ होता है उन सब का। सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है तस्मिन्, जिसका अर्थ होता है उस पर या उसमें। द्विवचन में रूप बनता है तयोः, जिसका अर्थ होता है उन दोनों पर या उन दोनों में। और बहुवचन में रूप बनता है तेषु, जिसका अर्थ होता है उन सब पर या उन सब में। तो बंधुओं, अब हम स्त्रीलिंग में शब्द रूप बनाना जानते हैं। स्त्रीलिंग में भी शब्द रूप का अर्थ पुल्लिंग के समान ही होगा। तो तद का स्त्रीलिंग में रूप बनता है प्रथमा विभक्ति एक वचन में सा, द्विवचन में ते, और बहुवचन में रूप बनता है ताह। द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है ताम, द्विवचन में रूप बनता है ते, और बहुवचन में रूप बनता है ताह। तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप बनता है तया, द्विवचन में रूप बनता है ताभ्याम, और बहुवचन में रूप बनता है ताभी। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है तस्यै, द्विवचन में रूप बनता है ताभ्याम, और बहुवचन में रूप बनता है ताभ्यः। पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है तस्याः, द्विवचन में रूप बनता है ताभ्याम, और बहुवचन में रूप बनता है ताभ्यः। षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है तस्याः, द्विवचन में रूप बनता है तयोः, और बहुवचन में रूप बनता है तासाम। और सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है तस्याम, द्विवचन में रूप बनता है तयोः,
और बहुवचन में रूप बनता है तासु। अब हम नपुंसक लिंग में शब्द रूप बनाना जानेंगे। तद शब्द का नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति में रूप होता है तत्, द्विवचन में रूप होता है ते और बहुवचन में रूप होता है तानी। द्वितीय विभक्ति के भी एक वचन में रूप बनता है तत्, द्विवचन में रूप बनता है ते और बहुवचन में रूप बनता है तानी। इसका शेष रूप पुल्लिंग के समान चलेगा। नपुंसक लिंग में जो तृतीया से लेकर के सप्तमी तक रूप बनेगा वह पुल्लिंग के समान बनेगा। बंधुओं, अब हम तद सर्वनाम का वाक्यों में प्रयोग करना सीखेंगे। आप वाक्यों पर ध्यान देंगे तो आपको वाक्य समझ में भी आएगा और वाक्य बनाना भी आएगा। वाक्य दिया है सह गृहम गच्छति, वह घर जाता है, पुल्लिंग में है। तो यहाँ पर वह के लिए सह का प्रयोग किया। स्त्रीलिंग में जब करेंगे तो सा पूजाम करोति, वह पूजा करती है, यह अर्थ हो जाएगा। अगले वाक्य में रमेशः तम आह्वयति, रमेश उसको बुलाता है। और अगला वाक्य में माता ताम संबोधयति, माता उसको संबोधित करती है स्त्रीलिंग में। ताम जो हो जाएगा यहाँ पर स्त्रीलिंग में, माने उस लड़की को या उस महिला को, उस नारी को संबोधित करती है, ये अर्थ हो जाएगा। विभा तया सह धावती, विभा उसके साथ दौड़ती है। तो यहाँ पर तया जो है स्त्रीलिंग एक वचन का है, तृतीया विभक्ति का। पिता तस्मै धनम ददाति या यच्छति, पिता उसको धन देता है, तो उसको या उसके लिए धन देता है। तो यहाँ पुल्लिंग कोई बालक होगा या कोई व्यक्ति होगा, तो पुल्लिंग में हम प्रयोग करेंगे तस्मै। और स्त्रीलिंग में हो जाएगा शिक्षिका तस्यै पुस्तकम ददाति, शिक्षिका उसको पुस्तक देती है। तो यहाँ पर तस्यै जो है स्त्रीलिंग में है, तो किसी बालिका को या किसी दूसरी शिक्षिका को पुस्तक देती है, ऐसा हम अर्थ करेंगे। मृगाः तस्मात् दूरम गच्छन्ति, मृग उससे दूर जाते हैं। तो उससे यानी कोई हिंसक पशु हो या कोई हो, तो पुल्लिंग में तस्मात् सिंहात भी कर सकते हैं, उस सिंह से दूर जाते हैं। स्त्रीलिंग में बन जाएगा बालिका तस्याः भीता अस्ति, बालिका उससे डरी हुई है। तो यहाँ पर उससे जो है स्त्रीलिंग में है, उससे यानी उस माता से या उस शिक्षिका से या उस किसी अन्य महिला से डरी हुई है। अगले वाक्य में तस्य नाम गोपालः अस्ति, उसका नाम गोपाल है। तो यहाँ पर पुल्लिंग में तस्य करेंगे, उसका चिन्ह है, का चिन्ह है। उसी तरह से स्त्रीलिंग में तस्याः कार्यस्य प्रशंसा भवति, उसके कार्य की प्रशंसा होती है। तो उसके काके की षष्ठी का चिन्ह है। तो स्त्रीलिंग क्या कोई स्त्रीवाचक कोई व्यक्ति होगा तो उसके लिए तस्याः का प्रयोग करेंगे। सर्वे जनाः तस्मिन् विश्वासं कुर्वन्ति, सारे लोग उस पर विश्वास करते हैं। कोई व्यक्ति होगा, कोई पुरुष होगा तो उसके लिए तस्मिन्, और कोई स्त्री होगी तो तस्याम कक्षायाम 63 छात्राः पठन्ति। देखो यहाँ पर सर्वनाम शब्द जो है विशेषण के रूप में भी प्रयोग होता है। तो कक्षायाम में सप्तमी है, तो यहाँ पर तस्याम में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किए हैं। तस्याम कक्षायाम 63 छात्राः पठन्ति, उस कक्षा में 30 छात्र पढ़ते हैं। अब नपुंसक लिंग में हम प्रयोग करना सीखते हैं। तत् पुस्तकम विवेकस्य अस्ति, वह पुस्तक विवेक का है। द्विवचन में रूप प्रयोग करेंगे तो ते मित्रे वार्ताम कुरुतः, वे दोनों मित्र वार्तालाप
कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और बहुवचन में जो रूप बनेगा तो बनेगा तानि फलानि मधुराणि संति, वे फल मीठे हैं। तो यहाँ पर भी तानि जो है विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से हम स्वतंत्र रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और विशेषण के रूप में भी सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से तद सर्वनाम शब्द का तीनों लिंगों में वाक्य प्रयोग करना हमने सीखा। आगे एक नए सर्वनाम शब्द के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।